मंगलवार के दिन भूलकर भी मनी प्लांट में मत डालना। ये दो चीजें नहीं तो बर्बाद हो जाओगे और हर तरफ कंगाली से कंगाली आ जाएगी। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे बजरंगबली, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब अर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि की कमी न होने देना। पहली चीज है नमक और दूसरी चीज है तेल। शनिवार के दिन तुलसी के ये दो उपाय आपको भाग्यशाली बना देंगी और इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता तुलसी, जो कोई भी कमेंट में जय मां तुलसी लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला उपाय है शनिवार की शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। दूसरा उपाय है तुलसी को धूप के साथ दूध और गुड़ का अर्पण करें। यह उपाय शनिदेव की कृपा को बढ़ाता है और धन की कभी कमी नहीं होती। सोमवार के दिन घर की औरत सुबह उठते ही करे ये दो कार्य, चाहकर भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे श्री कृष्ण, जो कोई भी कमेंट में राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दूसरा कार्य तुलसी के आगे दीप जलाएं। इन दो कार्यों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सोमवार महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब अर्पित, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला काम, सुबह जल्दी उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। दूसरा काम, रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाएं। तीसरा काम, रसोई घर को हमेशा साफ रखें और खाना बनाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं। यह देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। महिलाओं को घर में जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, वे शुक्रवार के दिन जरूर से कर ले। यह दो कार्य चाहकर भी आपका मन फालतू के कामों में नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता सरस्वती, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब अर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। पहला उपाय है सुबह स्नान करके माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को हरे इलायची चढ़ाएं और इलायची को अपनी पढ़ाई की जगह पर रखें। इन उपायों से आपका मन शांत होगा और पढ़ाई में लगने लगेगा। जिन विद्यार्थी गुरुवार के दिन सुबह सुबह तुलसी के पौधे के साथ कर ले, बस ये 2 टोटके इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता तुलसी, जो कोई भी कमेंट में जय मां तुलसी लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। सबसे पहले सुबह तुलसी को साफ पानी, हल्दी और कच्चे दूध से स्नान कराएं। फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दूसरा उपाय है तुलसी के 2 पत्ते तोड़ें, तुलसी माता नमः कहते हुए, और उन्हें अपने पर्स में रखें। इससे आपके पर्स से धन कभी खत्म नहीं होगा। गुरुवार के दिन सुबह मंगलवार के दिन घर में लगाए लकी बैम्बू का ये पौधा, इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है हनुमान जी, जो कोई भी कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। लकी बैम्बू को वास्तु और फेंग शुई में बेहद शुभ माना गया है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और इससे आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती है। मंगलवार के दिन घर में जो औरत खाने के साथ बासी रोटी खाती है, उसके घर से ये 2 चीजें चली जाती हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता रानी, जो कोई भी कमेंट में राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। दोस्तों, आप वीडियो में जो देख रहे हैं, यह बासी रोटी है। माना जाता है कि बासी रोटी को पुरानी रोटी भी कहा जाता है। बासी रोटी का सेवन आज के समय में लगभग हर घर की औरत करती है। बासी रोटी का सेवन करने से दरिद्रता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है और समृद्धि का अंत होता है। यानी
घर से समृद्धि चली जाती है। यदि स्त्री रोजाना बासी रोटी खाती है तो यह उसके पति की गरीबी का कारण बनता है। जो औरत खाने के साथ बासी रोटी खाती है उसके घर से ये दो चीजें चली जाती हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी न रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी महासंकट बना देंगी। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब अर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में 3 जगहों पर झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पहली जगह है जहाँ पति पत्नी सोते हों, वहाँ झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे उनके बीच हमेशा क्लेश बना रहता है और प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है। दूसरी जगह वह है जहां लोग बैठते हों, जैसे हाल में सोफा सेट या बिछे हुए बिस्तर के नीचे। ऐसा करने से घर में सास बहू के बीच झगड़े होने लगते हैं, इसलिए इन स्थानों पर झाड़ू रखने से बचना चाहिए। झाड़ू को इन 3 जगहों महाकुंभ मेले में जाने से पहले कर लें ये 5 काम। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ लगभग 144 साल बाद लग रहा है, जिसमें 40 करोड़ से भी ज्यादा जनता आने वाली है। तो अगर आप महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो इन 5 जरूरी कामों को करना न भूलें। पहला काम, कुंभ स्नान का संकल्प लें और अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करें। दूसरा काम, यात्रा पर जाने से पहले घर की साफ सफाई करें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का आशीर्वाद लें। तीसरा काम, कुंभ में स्नान करने के लिए साफ वस्त्र और पूजा सामग्री जैसे गंगा जल, चावल, फूल और नारियल साथ ले जाएं। चौथा काम, अपनी सेहत का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान पानी और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था कर लें। पांचवां काम, यात्रा पर निकलने से पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। महाकुंभ मेले में जाने से सनातन धर्म की 2 सबसे शक्तिशाली मंत्र जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले है माता लक्ष्मी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब अर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी मत होने देना। पहला मंत्र जो कि आपको सुबह उठने के बाद बोलना है, अपनी दोनों हथेलियों को देखें और यह मंत्र पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी क्रमध्ये सरस्वती करमूल्य तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र में बताया गया है कि आपकी हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है। अब दूसरा मंत्र जो आपको सोने से पहले बोलना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के जाप से सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। सनातन धर्म की जिस घर में रात के वक्त रसोई की सिंक साफ रहती है उस घर में क्या बढ़ता है, आइए जानते हैं। इससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। माना जाता है कि रात के समय रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण बनते हैं। वहीं जिस घर में रात के वक्त रसोई की सिंक साफ अवस्था में रहती है उस घर में दरिद्रता हावी नहीं होती। जिस घर में रात के वक्त शनिवार के दिन तुलसी में यह एक चीज मिलाकर जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले है माता तुलसी, जो कोई भी कमेंट में जय माँ तुलसी लिखकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी मत होने देना। शनिवार के दिन जल में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मिलाएं और तुलसी जी पर चढ़ाएं। इसके साथ श्री हरि और शनिदेव का ध्यान करें। ऐसा करने से धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार के दिन सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है?